हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। तो आपको पता होगा कि अभी हम लोग लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होता है उसी वहीं पढ़ना है ना। इसे पिछला क्लास में हम लोग देखे हुए थे क्या कि हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, मतलब लॉ का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। लॉ का प्रॉपर्टीज का हम लोग प्रूफ भी देखे हुए थे। तो आज की क्लास में हम लोगों का जो एक्सरसाइज 5.5 है, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 5.5 है, उसी का हम आप सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे। किसका? सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन समझने से पहले तो आज हम लोग समझेंगे कि भाई लॉ का यूज क्यों करते हैं, लॉ का प्रयोग किस लिए करते हैं, लॉगरिथमिक इसका डिफरेंशिएशन नाम क्या पड़ा, समझ रहे हैं? इसका नाम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्यों पड़ा, लॉ का हम यूज कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, इन सारी बातों के बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका जानकारी आज हम लोग के क्लास में मिलने वाला है। तो आज का क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिए, समझ रहे हैं ना। और कहीं से भी कोई अगर जो डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, समझ रहे हैं, ताकि हम इसी प्रकार से कोई भी आप लोगों को डाउट होता है, जो भी आपका कमेंट आएगा उस डाउट को हम आपको क्लियर कर देंगे। इससे पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी सेशन अगर अच्छा लगता है या ये भी सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि आप भी की तरह आपका दोस्त भी, आपका जो फ्रेंड्स भी है, वो भी अपनी एग्जाम की तैयारी बढ़िया ढंग से कर सके, समझ रहे हैं ना। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को देखना है क्या, आज हम लोग को समझना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या लॉगरिथमिक के बारे में पहले हमको समझना है। पहले लॉगरिथमिक, देखिए लॉगरिथमिक का जो मतलब होता है उसका नाम पहले हम लोग इसको सरल भाषा में इसको हम लोग बोलते हैं लघु गणक फलन। क्या बोलते हैं? लघु गणक फलन, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पहले जो लिख देते हैं ना, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं लघु गणक है। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लघु गणक फलन, है ना, या लघु गणक। सीधा लॉगरिथमिक लिखे ना, इसका नाम होता है लघु गणक। क्या होता है? लघु गणक। लघु गणक का मतलब समझिए। देखिए लॉगरिथमिक लघु गणक का मतलब होता है लघु जोड़ गणक। क्या होता है? लघु जोड़ गणक। लघु का जो मतलब होता है वो आप लोगों को पता होगा कि लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। लघु मतलब छोटा, और गणक का मतलब होता है गणना। कभी होता है गणना, मतलब छोटा, मतलब क्या होता है? शॉर्ट। क्या होता है? शॉर्ट। गणना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलेशन। क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? गणना। देखिए इसका नाम क्या है? शॉर्ट कैलकुलेशन। मतलब कहने का सेंस है कि जो कैलकुलेशन को आपको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करेगा, जो कैलकुलेशन को आपको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करेगा, उसी को हम लोग लॉगरिथमिक कहते हैं। देखिए पहले समझिए, पहले एक एक स्टेप को हम आपको बार बार बोलते रहते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। मैथ में कॉन्सेप्ट है तभी आप लोग मैथ बना सकते हैं, नहीं तो मैथ बनाने से कोई फायदा नहीं है। मैथ रटने वाला है, हिस्ट्री नहीं है कि फलना का दादा का, फलना का बाबा का नाम याद कर लीजिए, हो गया। नहीं, मैथ एक क्या है? आपका कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। मैथ में आपको कॉन्सेप्ट रहेगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैथ एक अलग सब्जेक्ट है। मैथ में आपको लॉजिकल ज्यादा लगाना पड़ता है, सोचिए ज्यादा, बनाइए कम, क्वेश्चन कम बनाइए, सोचिए ज्यादा। एक एक क्वेश्चन बनाते, एक एक स्टेप बनाते, वो हर एक स्टेप पर आपको सोचना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे जो मेन होता है मैथ में क्या होता है? कैलकुलेशन होता है। आपको रट्टा लगाना नहीं है। जो भी मैथ को रट्टा लगाया वो समझ लीजिए कि कहीं का नहीं है। मैथ में कहीं का नहीं है। उससे मैथ मतलब एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ेगा जिसके पास कैलकुलेशन नहीं है। और जो कैलकुलेशन है उसको अगर से बाय चांस कोई अगर से थोड़ा सा दिक्कत भी होगा तो वह कैलकुलेशन को निकाल लेगा, कैलकुलेशन के द्वारा क्या कर लेगा? निकाल लेगा। खाली आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो लघु गणक का मतलब होता है वैसा, या समझ लीजिए कि यह एक मशीन है, या ये क्या है? मशीन है, या कोई सिस्टम हो गया। तो ऐसा सिस्टम जो कैलकुलेशन को क्या कर दे? शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर दे, कैलकुलेशन को क्या कर दे? छोटा कर दे। वैसा सिस्टम या वैसा मशीन जो कैलकुलेशन को क्या कर दे? शॉर्ट कर दे, उसी को हम लोग लॉगरिथमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक। अब कहिएगा कि सर बताइए, तो लॉगरिथमिक का तो मतलब हम लोग समझ गए कि जो शॉर्ट को कैलकुलेशन को क्या करेगा? छोटा करेगा, उसे लॉगरिथमिक कहेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हम डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक का कब यूज करते हैं, हम क्यों लॉगरिथमिक का यूज करेंगे, तो आज के क्लास में यही चीज हम लोगों को समझना है। आइए हम कुछ स्टेप समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा सब स्टूडेंट। देखिए जैसे आज एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं
देखिए एक क्वेश्चन क्या लेते हैं, जैसे समझिए, जैसे मान लेते हैं आपके पास अगर जो क्वेश्चन में रहता y इक्वल टू x इंटू ई के पावर x इंटू कॉस x, पहले समझिएगा सभी स्टूडेंट, देखिए y इक्वल टू क्या आंसर आता, x इंटू ई के पावर x इंटू में क्या है cos x, समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग कहते क्या कि भाई इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसको दो तरीका से बना सकते हैं, एक तो डायरेक्ट बना सकते हैं, एक क्या कर सकते हैं डायरेक्ट बना सकते हैं, और एक इसमें लॉ का प्रयोग करके बनाएंगे। तो पहले आप दोनों विधि से बना लीजिए, इसके बाद हम आपको लॉ का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, पहले आप दोनों विधि से इसको बना लीजिए। देखिए समझिए, जैसे मान लेते हैं सबसे पहले u इंटू v पर तोड़ेंगे, तो u इंटू v पर तोड़ने के लिए आपको क्या फंक्शन होना चाहिए, सिर्फ दो फंक्शन होना चाहिए। u इंटू v पर आपको तोड़ने के लिए सिर्फ कितना फंक्शन होना चाहिए, दो फंक्शन होना चाहिए। क्या फंक्शन होना चाहिए, दो फंक्शन होना चाहिए, एक तो u होना चाहिए और एक v होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए u और दूसरा क्या होना चाहिए v होना चाहिए, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे देख रहा है तीन गो टर्म है, तो तीन गो टर्म को u इंटू v पर तोड़ने के लिए आप उन दो को u मान लीजिए, इस दो को u मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं v मान लेते हैं। अब तब इसको हम लोग क्या करते हैं u इंटू v पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम लोग क्या बोले हैं कि दो को u मान लेते हैं, एक को v मान लेते हैं, अब तब इस दोनों को तोड़ के हम u इंटू v पर डिफरेंशिएशन इसको करेंगे। तो देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे समझिएगा, हम इसको अब क्या करना है, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना। अब देखिए तो dy बाय dx लिखिए, क्या लिखिएगा dy बटा क्या लिखिएगा dx, तो dy बटा जो dx लिखेंगे, तो इसको पहले छोड़ेंगे, तो x इंटू ई के पावर x को छोड़ेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन, तो d cos x बाय कितना dx, फिर प्लस, अब किसको छोड़ेंगे cos x को छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, तो d x इंटू ई के पावर x बाय कितना d, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब चलिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, x क्या हो जाएगा x, अब यहाँ पे समझिएगा x इंटू में क्या हो जाएगा e के पावर x, cos x का डिफरेंशिएशन कितना माइनस sin x। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर जी यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया है, तो हम आपको लोगों को बार बार बोलते हैं जिसमें d नहीं लगा हुआ है, जिसमें आपको d नहीं लगा हुआ है, जिसमें भी आपको d नहीं लगा हुआ है उसको जब का तब उतारेंगे। cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, प्लस में कितना cos x, प्लस में क्या हो जाएगा cos x, प्लस में कितना cos x, फिर इसमें d नहीं लगा हुआ 10 का तब उतार दीजिए। आई इसको कौन चीज पर तोड़ेंगे u इंटू v पर तोड़ेंगे, किस पर तोड़ेंगे u इंटू v पर, तो u इंटू v का फिर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ना, फिर पहला को छोड़ेंगे मतलब x को छोड़ेंगे, e के पावर x का डिफरेंशिएशन था d e के पावर x प्लस बाय dx, प्लस फिर e के पावर x को छोड़ेंगे तो dx बाय कितना dx। अब चलिए आगे बढ़िएगा, तो हो जाएगा आपके पास x इंटू e के पावर x sin x, इस माइनस को शुरू में ले आते हैं, अब प्लस में फिर कितना हो जाएगा cos x, है ना, x इंटू e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x प्लस e के पावर x, नो चेंज, x का डिफरेंशिएशन 1, है ना। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस x इंटू ई के पावर x इंटू में कितना sin x, देखिए गुना कर दीजिएगा तो फिर हो जाएगा x इंटू ई के पावर x इंटू में कितना cos x, प्लस में e के पावर x इंटू cos x, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब हमको क्या समझना है कि जैसे मान लेते हैं इसको तो डायरेक्ट हम u इंटू v पर तोड़े थे, इतना मेरा आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। इसमें अब हम लॉ का यूज कर लेते हैं, किसका यूज करते हैं लॉ का। लॉ का यूज करने से क्या होगा जो आप समझना है, देखिए समझिएगा, देखिए तो अब यहाँ पे देखिए समझिएगा सभी स्टूडेंट, जैसे मेरे पास क्वेश्चन क्या था y इक्वल टू मेरे पास क्वेश्चन क्या था x इंटू ई के पावर x इंटू में कितना cos x। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला विधि से तो आपको बता चुके हैं, अब दूसरा विधि से बनाने के लिए इसमें हम लोग लॉ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, लॉ का यूज करेंगे। तो लॉ का जो यूज करेंगे तो हम लोग लिखेंगे पहले टेकिंग, क्या लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉ, मतलब इसका मतलब होता है टेकिंग ऑन बोथ साइड लॉ कर दीजिएगा फिर भी चलेगा, या नहीं लगाइएगा फिर भी चलेगा। देखिए क्या लिखे टेकिंग ऑन बोथ साइड लॉ, कहने का मतलब हो गया, कहने का सेंस हो गया कि दोनों तरफ हम लोग लॉ का यूज करते हैं, दोनों तरफ हम लोग लॉ लगाते हैं। तो दोनों तरफ लॉ लगाइएगा तो इस साइड में क्या हो जाएगा लॉ, एक मिनट हम इसको मिटा देते क्योंकि ऐसे बनाने में भी थोड़ा सा स्पेस कमी है, तो इसको मिटा देते हैं। आप लोग इसको दिमाग में रखे रहिएगा, समझ रहे हैं ना। चलिए इस आंसर को सिर्फ हम रखने देते हैं,
देखिए समझिए, यहाँ से लिखते हैं। मेरे पास क्या क्वेश्चन था आप लोगों को याद होना चाहिए। क्वेश्चन क्या था, y इक्वल टू x इंटू ई के पावर x इंटू कॉस x, है ना, यही ना क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर यही था। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लगाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, टेकिंग बोथ साइड लॉग। हम बोले थे टेकिंग बोथ साइड लॉग भी लिख सकते हैं या टेकिंग ऑन बोथ साइड लॉग भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए क्या होगा, जैसे ही दोनों तरफ लॉग लगाइएगा तो log y इक्वल टू में कितना, log x इंटू ई के पावर x इंटू में कितना, cos x। समझ में आ रहा है ना। अब क्या कीजिएगा, log का प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। तो log का प्रॉपर्टीज क्या होता है जो समझिए। देखिए हम आपको बताए थे log m इंटू n इक्वल, log m इंटू n इक्वल टू, तो क्या बताया थे याद है, एक और फॉर्मूला बताए थे log m प्लस log n। क्या बताए थे, log m प्लस log n, याद होगा ना। log m इंटू n का फॉर्मूला क्या बताए थे, log m प्लस log n। फिर आपको ये भी बताए थे log m बाई n बराबर क्या बताए थे, log m माइनस log n, है ना। बोले गया होगा ना कि गुना वाला बदल जाता है जोड़ में, मतलब गुना वाला प्लस में, और जो भाग वाला होता है, जो डिवाइड वाला हो जाता है, वो कहीं बदल जाता है माइनस में। और आपको एक और बताइए देते हैं, एक और log m टू दी पावर n रहता है, तो इससे क्या हो जाता है, n log m, क्या होता है, n log m। इसी तरह से अगर जो मान लेते हैं log mn है तो log m प्लस log m, अगर जो मान लेते हैं mmp रहेगा तो log m क्या हो जाएगा, log m प्लस log n प्लस log p। मतलब कहने का सेंस है कि जितना भी गुना बना रहेगा वो सब आपका प्लस में बदल जाएगा। कभी बदल जाएगा, प्लस में। log के जितना भी गुना वाला रहेगा वो सब बदल जाएगा, आपको प्लस में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है कि कितना बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो log के जो गुना वाला है वो कौन चीज में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो हम लोग को काम क्या करना है, समझ में आ रहा है। देखिए काम क्या करना, जो समझ लीजिएगा कि इसको पहले गुना वाला है, इसको प्लस में बदल देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे log y इक्वल टू log x प्लस log e टू दी पावर x प्लस में देखिए क्या, हाँ देखिए प्लस में आपका क्या हो जाएगा, log cos x, मतलब जितना गुना वाला था उसको बदल दिए प्लस में। अब प्लस वाला को, इस आंसर को यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इस आंसर को लिख के इसको मिटा देते हैं ना, यहाँ पे इस आंसर को लिख देते हैं माइनस x इंटू ई के पावर x इंटू में कितना sin x प्लस x इंटू ई के पावर x इंटू में cos x प्लस ई के पावर x cos x, है ना। चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए, अब समझिएगा, थोड़ा समझिए। अब देखिए, अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसको लिखिएगा d log y बाय dy, आई इनटू में कितना है dy बाय d, dy बाय कितना dx। फिर आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा आपके पास कितना है d log x बाय dx प्लस, देखिए हो जाएगा आपके पास कितना d log e के पावर x बाय d e के पावर x है, d e के पावर x बाय dx है। फिर प्लस d log cos x बाय d cos x है, गुने कितना है d cos x बाय d, है ना। अब देखिए log y का कितना हो जाएगा 1 बाय y इनटू में dy बटा dx। हम आपको बताया था log x क्या होता है 1 बाय x, log x कितना होता है 1 बाई x, तो log y का कितना हो जाएगा 1 बाई y, log y का कितना होगा 1 बाई y। समझ में आ रहा है, log z का कोई पूछेगा तो 1 बाई z, तो log y के 1 बाई y इनटू में डिवाइड बटा dx, log x के 1 बाई x, log x से कितना हो जाएगा 1 बाई x अब प्लस log x के 1 बाई x का 1 बाई e के पावर x है, e के पावर x के e के पावर x प्लस log x के 1 बाई x का 1 बाई cos x है, cos x से कितना हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है dy बटा dx का, तो लिखिएगा इसीलिए dy बटा dx इक्वल टू क्या लिखिएगा dy बटा dx इक्वल टू, तो y इधर आ जाएगा, हो जाएगा 1 बाई x प्लस ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा तो 1, यहाँ पे रहने दीजिए माइनस sin x बाय cos x। अब इसमें y का वैल्यू डालिए, किसका वैल्यू डालिएगा y का वैल्यू डाल दीजिएगा, तो y का वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं। आइए इसको तो घेर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू डाल देते हैं, तो y का आपका वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है x इंटू ई के पावर x इंटू cos x, है ना। अब देखिए 1 बाई x प्लस
1 प्लस या प्लस माइनस sin x बाई cos x। अब देखिए इसे गुना कीजिएगा तो इससे देखो ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x से x कट जाएगा, आपके पास बचेगा e के पावर x into cos x। फिर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पूरा आ जाएगा x into e के पावर x into cos x। cos से cos कट जाएगा, आपके पास माइनस में आ जाएगा माइनस x into e के पावर x into sin x। अगर जब आप गौर से देखिएगा तो आपका आंसर जो है इतना ही आया है ना, इतना ही। तो दोनों आंसर सेम आया है। अब कहिएगा कि सर तो उस विधि से क्यों नहीं बनाया, आप यहाँ पे दोनों विधि से बना सकते हैं, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप इसी विधि से बनाइएगा। लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें अगर आप लॉ का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो आपका वो क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग चला जाएगा, इसीलिए लॉ का प्रयोग करते हैं। लॉ का प्रयोग का मतलब है कैलकुलेशन को छोटा कर देना। अब जैसे मान लेते हैं आपके पास अगर ये क्वेश्चन रहेगा y = x * sin x, तो इसको लॉग से ही बना सकते हैं, बिना लॉग से ही बना सकते हैं। तो इसमें हम लॉग क्यों लगाएंगे, जो अगर ये डायरेक्टेड टूटने वाला होगा उसमें क्यों लॉग लगाएंगे। लेकिन जिसमें अगर ये लगेगा कि डायरेक्टेड तोड़ने पर काफी परेशानी का सामना करने पड़ेगा, उसमें हम लोग लॉ का यूज करेंगे। वैसे लॉ का यूज नहीं करते हैं, लॉ का यूज तब करेंगे जब कैलकुलेशन लंबा होने वाला रहेगा, तब हम लोग लॉ का प्रयोग करेंगे, अन्यथा लॉ का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रहेगा सब स्टूडेंट, दिमाग में रख लीजिए। लॉ का एक और प्रयोग हम बताएंगे, एक और यूज बताएंगे, लेकिन पहले यहाँ पे समझ लीजिए लॉ का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई क्वेश्चन चैन रूल से, जैसे हम लोग u into v यानी क्वेश्चन रूल या प्रोडक्ट रूल या चैन रूल के सहायता से अगर जो तोड़ेंगे तो वह क्वेश्चन बहुत ही लंबा चल जाएगा, उस समय हम लोग लॉ का यूज करते हैं, अन्यथा लॉ का यूज नहीं करते हैं। आइए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को किसी भी तरीका से बना सकते हैं, लेकिन लॉग से नहीं बनाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी u into v पर तोड़ेंगे तो आसानी से बन जाएगा, लॉग लगाइएगा तो और लंबा हो जाएगा ना, इसलिए इसमें लॉग लगाने का जरूरत नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें आप दोनों तरीका से बनाइएगा तो थोड़ा सा हेरफेर होगा, थोड़ा सा कमी बेशी होगा, मतलब दोनों लगभग सेम साइज का बन जाएगा, ठीक है। बट अब एक जो हम एक और एग्जांपल लिख रहे हैं जो समझिएगा, अगर जो आपको समझ में आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और कोई भी स्टूडेंट अगर जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड कलर के बटन को दबा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी अगर ये वीडियो हम डालें तो नोटिफिकेशन आप तक जा पाए, समझना है ना। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ताकि हम आपको 12th का 11th और 12th का और भी क्लास अगर हो सकता है तो उसका भी इस सारा क्लास का हम लोग वीडियो आपका सारा का सारा दे देते हैं। प्लस में कोई भी स्टूडेंट अगर कमेंट कीजिएगा कि सर जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक आपका पीडीएफ भेज देंगे, हम उसका पीडीएफ भी भेज देंगे, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए पूरा मेहनत करने के लिए तैयार है, समझ रहे हैं ना। बस आप लोगों को थोड़ा सा सहयोग करने का जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें हम एक और क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप लोगों के पास क्वेश्चन रहेगा y = √(x-1) * x-2 बाय में कितना रहेगा, x- में कितना रहेगा 3 इंटू में कितना रहेगा x-4 इंटू में क्या रहेगा x-5। अब मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, इसको कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर हम इसको चैन रूल पर तोड़ेंगे, तो आप तोड़िए, हमको बोलिए नहीं, आप खुद चैन रूल पर तोड़ के थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कहां से कहां भागता है ना। देखिए अब जैसे मान लेते, चलिए थोड़ा सा देखते हैं एग्जांपल के तौर पर, हम आपका काम हम भी खुद कर देते हैं। जैसे इसको चैन रूल पर तोड़िएगा तो देखिए क्या होगा, जो समझिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बटा dx = d √(x-1) है ना, क्या हो जाएगा x-1 इंटू में क्या आ जाएगा x-2, y में क्या आ जाएगा x-3 इंटू में x-4 इंटू में कितना आ जाएगा x-5। हम सबसे पहले चैन रूल के आधार पर हम रूट को छोड़ते हैं, किसको छोड़ते हैं, रूट को।
तो रूल को जैसे ही छोड़िएगा तो आपके पास हो जाएगा x माइनस 1 इंटू में कितना x माइनस 2 बाय x माइनस 3 इंटू में कितना x माइनस 4 इंटू में कितना x माइनस 5, यही ना होगा। अब गुणे ऊपर चला जाएगा तो d x माइनस 1 इंटू में कितना x माइनस 2 बाय x माइनस कितना 3 इंटू में कितना x माइनस 4 इंटू में कितना x माइनस 5 बाई में कितना d। सब समझिएगा यहाँ पे समझिए, मेन स्टेप यहाँ पे समझना है आपको, और यहाँ से आपको लॉग का महत्व बुझाएगा। देखिए जैसे रूट x के तो हो जाता है 1/2 रूट पूरा लिख देते, बट यहाँ पे इसको क्या तोड़ना पड़ता है u/v पर, फिर u/v पर तोड़ने के बाद इसको भी u/v पर, फिर इसको u/v/w मतलब u/v पर, दो u मानते फिर मतलब आप बनाइएगा बहुत ही लंबा क्वेश्चन जाएगा, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग आपका जाएगा। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग लॉग का प्रयोग करके बनाते हैं। तब तक लॉग नहीं लगाइएगा तब तक आप परेशानी में पड़िएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग लॉग लगाएंगे। क्या करेंगे? लॉग लगाएंगे। सीधा लॉग लगाने का तरीका आप समझ लीजिए, लॉग लगाने का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। वैसा क्वेश्चन जिसमें दो से ज्यादा कैलकुलेशन हो, कहने का मतलब या तो u/v होगा तो हम डायरेक्ट बना देंगे, या u/v होगा तो हम लोग क्या करेंगे u/v पर बना देंगे। बट आप जैसे मान लेते हैं x × e के पावर x बाई मान लेते हैं sin x रहेगा, तो देखिए अगर ये इतना रहता तो ये हम क्वेश्चन u/v पर बना देते हैं। अगर ये बाय चांस अगर ये x by cos x रहता तो ये u/v पर बना, लेकिन इसमें क्या x × e के पावर cos x मतलब गुना नहीं है भाग दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर दीजिए लॉग लगा दीजिए। अब देखिए जैसे मान लेते हैं आपके पास रहेगा x × √sin x by cot स्क्वायर x रहेगा, तो समझिए पहले देखिए x × √sin x है गुना है, अब फिर कर दिया भागो है, फिर पावर वाला भी है, तो इसमें कई सारा कैलकुलेशन है। तो इसलिए इसमें आप लोग लॉग का ही प्रयोग कीजिएगा। किसका? लॉग का ही प्रयोग कीजिएगा। विदाउट लॉग से बनाइएगा तो आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग विदाउट लॉग से नहीं बनाइएगा, लॉग से ही बनाइएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग लॉग के सहायता से बनाते हैं। किसके सहायता से? लॉग के सहायता से बनाते हैं। देखिए लॉग की सहायता से बनाइएगा तो क्या होगा जो आप समझ लीजिए। सबसे पहला काम आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर जो कोई भी क्वेश्चन अगर जो रूट में दिया होगा तो पहले रूट को हटा करके उसको पावर में 1/2 डाल दीजिए। ठीक है, पावर में 1/2 देखिए हो जाएगा आपके पास कितना x - 1 × x - 2 बाय x - 3 x - 4 इंटू में कितना x - 5 है ना, के पावर में कितना हो जाएगा 1/2। तो ये y का वैल्यू आ गया। अब दोनों तरफ लॉग लगा दीजिएगा तो लिखिएगा टेकिंग बोथ साइड लॉग। जब यह लॉग का प्रयोग कीजिएगा तो ये बात आप लिख दीजिएगा कि दोनों साइड लॉग लेने पर, है ना। तो लॉग ऐसे ही लीजिएगा तो dy/dx = हो जाएगा, ओ सॉरी पहले हाँ तो लॉग लगाना है ना, तो लॉग लगाइएगा तो इस साइड में क्या हो जाएगा log y, इस साइड में हो जाएगा log और जो है जो लिख लीजिए x - 1 इंटू में कितना x - 2 बाय x - 3 इंटू में कितना x - 4 इंटू में कितना x - 5 के पावर में 1/2। थोड़ा सा हम छोटा लिखेंगे, आप लोग समझिएगा क्योंकि स्पेस कम भी है और बनाना भी सवाल है ना। तो देखिए समझिएगा पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई में चल जाता है, मतलब पावर गुना में चल जाता है, तो पावर को गुना में आने दीजिए। तो 1/2 log है ना, फिर लिख दीजिए पूरा x - 1 इंटू x - 2 बाय x - 3 x कितना 4 और x - 5 लिख दीजिए। ठीक है, फिर आगे आप बनिएगा हो जाएगा 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या काम है जो समझिएगा। यहाँ पे तो 1/2 तो हम लोग देख लिए, 1/2 देखने के बाद आपको क्या होगा जो समझिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे जो भाग है जो डिवाइड है वह आ जाएगा माइनस, मतलब u/v का जो होता है वो अच्छा आता है माइनस में, आपको पता होगा ना u/v का आ जाता है कभी में माइनस में, तो माइनस में आ जाएगा तो आप लिख सकते हैं इसको कितना log कितना लिख सकते हैं देखिए log x - 1 इंटू में x - 2 आई ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर माइनस में आ जाएगा कितना log ब्रैकेट नीचे वाला आ जाएगा x - 3 x - 4 और x - 5। समझ रहे हैं ना, ये आपका कहानी हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए बहुत लंबा जाएगा, आप लोग समझते चलिएगा।
इक्वल टू में आपके पास आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा 1/2 और log के जो गुना में हुआ जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा कितना log x माइनस 1 और प्लस में कितना हो जाएगा log x माइनस 2 और फिर माइनस में ये तो आ जाएगा, ये प्लस में सब प्लस वाला बदल जाएगा माइनस में, है ना। तो हो जाएगा आपके पास कितना log x माइनस 3, फिर आपके पास आ जाएगा माइनस log x माइनस 4, फिर माइनस आपके पास आ जाएगा log x माइनस 5। देखिए जिसको नहीं समझ में आया उसको हम समझा देते। देखिए यह जो गुना वाला है यह बदलता है कथी में, प्लस में बदलता ना। अब प्लस में बदलने के बाद यह माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वह सब तो माइनस में आ जाएगा ना, माइनस में आएगा कि नहीं, इसीलिए माइनस में कर दिया, समझ रहे हैं। अब देखिए अब समझिएगा एक और चीज, जैसे मान लेते कोई आदमी अगर आपसे पूछेगा log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करना है, कितना log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा d log x माइनस 3 अब बाय कितना हो जाएगा dx माइनस 3, कितना हो जाएगा dx माइनस 3 और गुने क्या हो जाएगा dx माइनस 3 और बाय कितना dx log x के 1/x, तो 1/x माइनस 3 और x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाता है, अर्थात सीधा एक आंसर आ जाता है 1/x माइनस कितना आ जाता है 3 आ जाता है, कितना आ जाता है 1/x माइनस 3 आ जाता। तो आप लोगों को सीखा इसका अगर कोई डिफरेंशिएशन पूछेगा तो 1/x माइनस 1, इसका कोई डिफरेंशिएशन पूछेगा तो 1/x माइनस 2, इसका डायरेक्ट कर देते हैं। तो आप लोग समझ जाइएगा यहाँ पे, देखिए समझिए अब यहाँ ये कौन चीज का वैल्यू अभी आ रहा है log y का, अभी जो वैल्यू आ रहा है वो किसका आ रहा है log y, समझिए यहाँ पे। तो लिखिएगा अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, मेरे पास स्पेस कम नहीं है, नहीं तो यहाँ पे आप लिखिएगा log y इक्वल टू किसका log y इक्वल टू, स्पेस कम है इसीलिए हम लोग लिखते हैं। देखिए log y के कितना होता है 1/y इनटू dy बटा dx, अरे 1 log y का कितना होता है 1/y, फिर y पे dy बटा dx होता है ना। चलो तो ये इसे पिछला क्वेश्चन में भी बताए थे। अब यहाँ पे आ जाइए 1/2 तो बाहर आएगा करेगा, एक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x माइनस 1, इसका हो जाएगा प्लस में 1/x माइनस 2, इसका हो जाएगा 1/x माइनस 3 और इसका हो जाएगा 1/x माइनस 4 और इसका हो जाएगा 1/x माइनस 5। थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कर दीजिएगा, थोड़ा सा हम लोग छोटा छोटा लिखे हैं, मेरे पास स्पेस का कमी है इसीलिए। अब देखिए अब जैसा ही हम लोग dy बटा dx का जो वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा y उधर जाएगा तो हो जाएगा 1/2 into y, कितना हो जाएगा 1/2 into y और इंटू में कितना आ जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3 माइनस सॉरी देखिए क्या हो जाता 1/x माइनस कितना 1 और फिर हो जाता प्लस में 1/x माइनस 2 और फिर माइनस में 1/x माइनस 3 फिर माइनस में 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5। समझ रहे हैं, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना। 5.5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं आप लोग 1/2 और y का वैल्यू जो था वो हटा देते, y का यही ना वैल्यू था, इसको लिख देते हैं रूट अंडर x माइनस 1 इंटू में कितना है x माइनस 2 और बाय x माइनस 3 कितना x माइनस 3 इंटू में कितना x माइनस 4 और इंटू में x माइनस 5। समझ रहे हैं ना, और इंटू में यही चीज लिख देते हैं, अर्थात लिख देते हैं 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। यही आपका क्या हो जाता है आंसर। तो देख लीजिए लॉग से बनाया है तब इतना लंबा गया है, अगर जो विदाउट लॉग का बनाते तो इससे भी ज्यादा लंबा जाता, आपको कई पेज भर जाता। समझ रहे हैं ना, कई पेज का पेज में आप लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ता। समझ रहे हैं ना, लॉग का यही यूज है कि कोई भी वैसा क्वेश्चन जिसमें u into v हो, ui v हो, चैनल भी हो, पावर भी हो, मतलब 3 वो 4 वो अगर से काम रहता है उसको लॉग से लगा दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। विदाउट लॉग लगाए बनाइएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग लॉग का हेल्प लीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। अगर ये आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कोई भी अगर फ्रेंड्स है 12 का या 11 का तो उसको इस चैनल को सेंड कीजिए, उसको मतलब
मोटिवेट कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल पे आपको पूरा 11th और 12th और भी क्लास होगा। अभी आपको फिलहाल अभी 11th 12th चल रहा है, 11th और 12th का सारा आपको जो टॉपिक है उस टॉपिक का आपका वीडियो मिल जाएगा। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके हर एक टॉपिक का वीडियो एक एक लेक्चर सीरियल से आप लोग देख सकते हैं, सीरियल बाय सीरियल देख सकते हैं और अपना एनसीईआरटी या केसी सिन्हा या जो भी राइटर का बुक बनाना है वो बुक बनाइए और मेरे साथ आप लोग बने रहिए। आपका हर एक चैप्टर हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आप लोग बस थोड़ा आप लोग सपोर्ट करते रहिए ताकि हमको इसी तरह से मतलब वीडियो बनाने के लिए हमेशा आप लोग मतलब आप लोग हमेशा वीडियो बनाने के लिए हमको मतलब कमेंट करते रहिए कि सर अगला लेक्चर डालिए। इसी तरह से हम हर एक लेक्चर आपको डालते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा और आपका तैयारी भी पूरा होते रहिएगा। तो आज के सेशन में आप लोगों को अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।